करोड़ों रुपया खर्च हुआ बस अब कागजों में। अच्छा। कागजों में तो करोड़ों क्या का तरबो हो गया हो, वो कागजों में हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। पूरे हल्के में कोई विकास नहीं हुआ। अगर हमें टिकट मिलती है तो कम से कम 85,000 वोट आएंगे। 85,000 टोटल आएंगे कि जीतेंगे? 85,000 टोटल वोट आएंगे हमें जी। अच्छा। अगर हमें टिकट मिलती है, और किसी को टिकट मिलती है उसका हमें नहीं पता। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। नफे सिंह वाल्मीकि जी हैं जो कांग्रेस के प्रमुख दावेदार हैं, टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं बवानीखेड़ा से। तो उनके ऑफिस में फिलहाल हम बैठे हैं, जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनका एजेंडा है और किन मुद्दों को लेकर ये लोगों के बीच जा रहे हैं। इनका जो पक्ष है, इनकी जो दावेदारी है वो कितनी मजबूत है। हाल फिलहाल जो दीपेंद्र जी की यात्रा जो बवानीखेड़ा में थी, हरियाणा मांगे हिसाब, उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी भीड़ जुटाने में कामयाब रहे। लोगों की जुबान पे चर्चा भी बनी। सबसे पहले तो नफे जी नमस्कार। नमस्कार भाई त्रिदेव। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं, दीपेंद्र की जो यात्रा बवानीखेड़ा में थी, कैसा रिस्पॉन्स रहा उसका? दीपेंद्र की यात्रा में त्रिदेव भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें। बहुत सारे लोग गए थे हमारे साथ, पूरे हल्के के लोग गए थे। रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिला हमें। और दीपेंद्र ने भी हमें थपथपाया कि भी आपकी जो आपने लोगों की भीड़ जुटाई है, ये आपने बहुत अच्छा किया। यात्रा हमारी बहुत सफल रही। हाँ जी। अच्छा, बात करें टिकट की दावेदारी की, तो आप भी दावेदारी ठोक रहे हैं। आपके अलावा और भी शायद दर्जनों दावेदार होंगे। तो आपकी दावेदारी क्यों मजबूत है? अपने आप को में क्या अलग है? आप थोड़ा सा बताएं कि क्यों कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे, आप पे विचार क्यों करे, ऐसा क्या है आप में? देखो भाई साहब, दावेदारी ठोकने का हक हर किसी का है। बिल्कुल। दावेदारी हम भी ठोक रहे हैं। संविधान में लिखा है कि भी टिकट, लोकतंत्र में हर कोई टिकट मांग सकता है। हम भी टिकट मांग रहे हैं। हम टिकट ये भी मांग रहे हैं कि भी कांग्रेस पार्टी ने अब तक वाल्मीकि को टिकट नहीं दी है, ये भी हमारा हक बनता है। हाँ जी जी। अच्छा, मतलब अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो जीत के लिए कौन सा मंत्र है, मतलब कौन से समीकरण आपने देखे हैं जिससे आपका पक्ष जो है मजबूत है? देखो जी, हमारा पक्ष ये है जी, एक तो हमारा गांव बहुत बड़ा है जी, इसमें अच्छा, करीबन 14,000 सुपर वोट हमारे गांव की। उसके साथ लगता गांव हमारा खरक गांव भी हमारा ही गांव है जी। हाँ जी। 2 गांव बहुत बड़े गांव हैं, इनका हमें समर्थन मिला हुआ है जी। हमारे गांव में बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, जिसका महापंचायत का रूप दिया था हमने जी। उसमें लोगों ने, पूरे गांव ने ये दिया आश्वासन कि भी अगर आपको टिकट मिलती है तो पूरा गांव आपके साथ, तन मन धन के साथ आपके साथ है गाँव। अच्छा। हाँ जी। वहाँ पर भी बहुत लोग आए हुए थे, मौजूद आदमी आए हुए थे सारे। हाँ जी। अच्छा, खरक का आपने जिक्र किया, तो बिशंबर वाल्मीकि शायद खरक से ही आते हैं। खरक से ही। तो बिशंबर वाल्मीकि अक्सर अपने स्टेटमेंट में ये दावा करते हैं कि हमने करोड़ों रुपए खर्च किया है हल्के के विकास के लिए, काफ़ी सारी परियोजनाएं हमने लागू करवाई हैं। तो इस बारे क्या कहेंगे आप? करोड़ों रुपया खर्च हुआ बस अब कागजों में। अच्छा। कागजों में तो करोड़ों क्या का तरबो हो गया हो, वो कागजों में हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। पूरे हल्के में कोई विकास नहीं हुआ। दिसंबर को हमारे गांव में वोट नहीं देंगे, नहीं खरक गांव भी नाराज है, हमारा गांव भी नाराज है। पर उनका एक है कि भी अगर कांग्रेस पार्टी कलिंगा में टिकट देती है, हमें टिकट देती है, तो दोनों गांव हमारे साथ है, पूरी धामाण हमारे साथ है। ये धामाण क्या है, थोड़ा सा खोल के बताएं। ये धामाण है जी, एक खाप है, 12 गांवों की खाप है। अच्छा। जिसमें इस धामाण में 7 गांव हमारा लोकसभा बवानीखेड़ा में लगते हैं जी। हाँ जी। इस खाप के जो भी गांव लगते हैं, 7 गांव से हमें बहुत बढ़िया समर्थन है हमारा। अच्छा, तो अब तक आप किन किन गांवों में जा चुके हैं और रिस्पांस कैसा है? लोग किस तरह का रिस्पांस आपको दे रहे हैं? देखो जी, हम तकरीबन सारे गांव में जा चुके हैं, जा भी रहे हैं। इन गांवों का एक ही है कि भी आप कलिंगा में नफे सिंह को टिकट दो और आपकी कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है। अच्छा। हाँ जी। तो जीत के लिए किसी नेता ने या आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उन्हें किसी ने आश्वासन भी आपको दिया है कि हाँ भाई आपकी टिकट लगभग पक्की? देखो जी, आश्वासन सबसे पहले तो यही देते हैं भी जब हम काम करते हैं, टिकट के लिए काम करते हैं, सबसे पहले आश्वासन यही दिया जाता है कि भी आप काम करो, टाइम आएगा तब देखते हैं। ऐसा कई नेताओं ने हमसे कहा।
तो टिकट हम पक्की मान रहे हैं और जीत भी हमारी पक्की है। अच्छा, कुछ काम ऐसे बताएं जो आपने समाज में किए हों जिसकी वजह से आप मतलब लोगों के बीच जाएंगे और टिकट की मांग करेंगे, वोट की मांग करेंगे। देखो जी, लोगों के बीच जाते रहते हैं जी हम। जैसे कोई कांड मुकान है, ब्याह शादी है, लड़की की शादी है, जाते रहते हैं। वहाँ पर चर्चा यही होती है कि भाई अगर इस लड़के को टिकट मिलती है तो कांग्रेस पार्टी की सीट क्लियर है जी। हाँ जी। अच्छा, अगर बात करें ना लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उनकी अगर बात करें तो जो जयप्रकाश जी हैं वो मामूली से वोटों से जीतते हैं बवानी खेड़ा से। तो क्या कमियां रही, क्या लगता है आपको कि मतलब इतना सा अंतर, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता 285-82 वोटों का? देखो जी, बवानी खेड़ा से कांग्रेस पार्टी पहली बार जीती है, इससे पहले हारती रही है जी। अब की बार 282 वोटों जीती। ये लगा लो कि पिछली बार 36,000 वोटों की लीड थी बीजेपी की। अच्छा। 36,000 की लीड तोड़ी और 282 वोटों से हम जीतते हैं। तो अब की बार कांग्रेस पार्टी का हमारे प्रदर्शन अच्छा है जी, और हमें टिकट मिलेगी तो ये लगा लो कि भी 2 गांव से अब तो वोट हमारी बहुत कम आई है। अगर कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती है, हमारी तरफ से 2 गांव से ही 15,000 वोट है जाएंगे। अच्छा। राजपूतों की वोट बीजेपी को जाती हैं जी, कांग्रेस की तरफ आती हैं जी, कम आती हैं। अच्छा। काफ़ी वर्कर है, राजपूत भी जो कांग्रेस पार्टी का काफ़ी वर्कर है, पर वोट कम जाते हैं। अगर हमें टिकट मिलती है तो हमारा सारा राजपूत समाज हल्के में जाएगा। रिश्तेदारियाँ बहुत है हमारी जी, रिश्तेदारियों में जाएंगे। हम ये मानते हैं कि अभी 25-30 हज़ार वोट हम राजपूत तक के हमारी तरफ आएंगे। अच्छा सिंह जी, जेजेपी और आईएनएलडी जो है वो अब की बार कुछ खास एक्टिव नहीं दिख रही है इस एरिया में, बवानी खेड़ा में। तो इसका क्या लगता है, कितना फ़ायदा नुकसान कांग्रेस को होगा? देखो जी, सारा फायदा कांग्रेस का ही होगा जी। जेजेपी और इनेलो आज के दिन ख़त्म हो चुकी हैं जी, आने वाले समय का नहीं पता होता कोई कितना आ जाए उभर के। आज के दिन उनका जनाधार नहीं है। चलिए आप ये बता दीजिए, अगर परमात्मा की कृपा से आप बन जाते हैं एमएलए और टिकट आपको दे देती है पार्टी, तो क्या सोचा है आपने बवानी खेड़ा के लिए? क्या एजेंडा है आपके पास, क्या करवाएंगे? हमारे सबसे पहला एजेंडा पानी का है जी। हमारे हल्के में पानी पीने का तो है ही नहीं, नहाने का भी नहीं है। नहाते भी है तो लोग खारे पानी से नहाते हैं जी। और पीने का पानी तो भाई कहीं मीठा मिल जाता है, किसी कोई डिग्गी के पास में, कोई नहर के पास में। तकरीबन पूरे हल्के से पानी बाहर से आता है। सप्लाई का भी कोई खास पानी नहीं आता, सप्लाई में भी खारा पानी आता है। हाँ जी। तो आपके पास क्या प्लान है? मतलब ये समस्या तो पानी वाली जो समस्या है, काफ़ी विधायक आए, काफ़ी मंत्री भी रहे, अमर सिंह दानक लगा लो, जगन्नाथ लगा लो, अब तक खूब सारे बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग, उसके बावजूद ये समस्या यूं की यूं है। तो आपके पास कौन सा जादुई मंत्र है, किससे आप दूर करेंगे ये समस्या? देखो जी, डिग्गिया कुछ पानी की सप्लाई के लिए बनी हुई है, और हमारा तो ये है जी कि भी ज़्यादा से ज़्यादा डिग्गिया बने पूरे हल्के में जी। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के राज में नहरों में पानी फुल आता था। अब किसी भी नहर में कोई पानी नहीं है। सुंदर नहर है वो भी खाली पड़ी है, जो हमारे नहर है ये भी खाली पड़ी है। अभी 2 महीने में नहर आई है, वो भी आधी चल रही है। जमींदार बिल्कुल दुखी है। जमींदार तो इतना यहाँ तक कह रहा है कि भी अगर बीजेपी वाले गांव में घुस गए तो हम इनके जूते माराएंगे, यहाँ तक कह रहे हैं लोग। और हमारा ये है जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के राज में पानी फुल आता था जी। मतलब ये लगा लो नहरों में काई लग गई थी। लोगों ने ये कहा था कि भी पानी बंद करवा दे, ना तो हमारा दिक्कत बन जाओगी। और ई भी ये कह रहे कि भी कितने कुकरे पानी आ जा, पानी आ ही नहीं रहा है जी। इससे आगे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, और ये लगाओ कि भी फुल पानी आएगा, सप्लाई का भी फुल पानी आएगा। जब नहरों में पानी नहीं होगा, डिग्गी में पानी कहाँ से आएगा? अभी जो डिग्गियों में पानी आ रहा है वो वहीं से बोरिंग करके वहीं का पानी उठा के गांव में भेज देते हैं, वो खारा पानी निकलता है। अच्छा, बवानी खेड़ा से अगर माना जाए तो कांग्रेस कितने वोटों से जीत सकती है अब की बार? कितने वोटों का मार्जिन ले लेगी? देखो जी, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, किसी और कैंडिडेट के नहीं। हम अपनी तरफ से ये बता रहे हैं, अगर हमें टिकट मिलती है तो कम से कम 85,000 वोट आएंगे। 85,000 टोटल आएंगे कि जीतेंगे? 85,000 टोटल वोट आएंगे हमें जी। अच्छा। अगर हमें टिकट मिलती है, और किसी को टिकट मिलती है उसका हमें नहीं पता।
अच्छा, बात कर लें यहाँ से एक आपके ही साथी जो दावेदारी ठोक रहे हैं उन पे ईडी की रेड पड़ी और विधान सिंह जी पे भी पड़ी, तो उस बारे मैं थोड़ा सा कमेंट जरूर चाहूँगा। देखो जी, ईडी की रेड तो बीजेपी का काम ही है कि भी ईडी की रेड गिरवाना, चाहे कोई दोषी हो चाहे ना हो। अभी 1-2 दिन पहले राहुल गांधी का नाम आ रहा था, राहुल गांधी पे ईडी की रेड पड़ेगी तो गिरवा सकते हैं ईडी की रेड। ईडी की रेड किसी भी गिरवा सकते हैं। चलिए, अंत में जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, भवानी खेड़ा के जो वोटर्स हैं, उनके लिए कोई खास संदेश आपके दिल में हो? उनके लिए खास संदेश ये है जी, हम चाह रहे हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हल्के के में सपोर्ट करें। हम उनको आश्वासन ये देते हैं कि भी हल्के में कामों की कमी नहीं रहेगी। हमारे आने के बाद जी कोई कमी नहीं रहेगी कामों की भी। हमारा ये काम नहीं है, अभी जो हमारा विशंबर वाल्मीकि बना हुआ है जी जी, इसके एजेंट हैं, पैसे के एजेंट है इसके जी छोटे छोटे कामों के 10,000 रुपये भी ले लेते हैं, 20,000 रुपये भी ले लेते हैं जी। हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम फ्री काम होएगा, हमारा पैसे का काम नहीं है। हम आए हैं सेवा के लिए और सेवा करेंगे हल्के में। पैसा कमाने के लिए नहीं आए, हम सेवा के लिए आएंगे जी। तो नफ़े सिंह वाल्मीकि कलिंगा को आपने सुना और ये अपनी दावेदारी जो है वो भवानी खेड़ा हल्के से ठोक रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले ही इनके लिए गांव इकट्ठा हुआ था इनका, और उन्होंने तन मन धन से साथ देने का वायदा किया था कि अगर आप टिकट लेके आते हैं तो हम हर संभव कोशिश करके आपको जिताएंगे। बाकी टिकट मिलना ना मिलना वो तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल आप वीडियो के बारे क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद, शुक्रिया।